भाजपा सांसद रमेश बिधूड़िया द्वारा एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्द कहा गया, गालियां दी गई, साथ ही साथ उन्हें बाहर देख लेने की बात कही गई। उन्हें मुसलमान होने की वजह से गालियां दी गई, यह आज पूरा दुनिया जानता है। उन्हें आतंकी कहा गया, उपद्रवी कहा गया और ऐसे ऐसे और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे बार बार दोहराना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद देश भर में जब चर्चाएं शुरू हुई, जब देश भर में ये वीडियो वायरल हुआ, तब लोगों को समझ में आ गया कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ ये कुछ हो रहा है तो सोचने वाली बात है कि देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम समुदाय के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। दुनिया इस बार इन चीज़ों के बारे में पूछ रही थी। दुनिया के अलग अलग हिस्से से जो खबरें सामने आ रही थी, जो अखबार सामने आ रही थी, या फिर अगर कहें कि मीडिया हाउस जो खबरें चला रही थी, वो पूछ रही थी कि क्या भारत में अल्पसंख्यक समुदाय वाकई सेफ है या नहीं सेफ है। जिस जगह पर, जिस देश में, जिस मुल्क में अल्पसंख्यक समुदाय अगर अल्पसंख्यक समुदाय का चुना हुआ एक सांसद, एक प्रतिनिधि के साथ अगर इस तरह का सलूक लोकतंत्र के मंदिर में हो, यानी कि लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, तो वहां के आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा। खैर, ये बातें पूछी जा रही है और उसका लोग अलग अलग हिस्से में जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से जवाब दे रहे हैं कि ट्विटर पर रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद लिख लिख करके ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि देख लो दुनिया वालों, मेरा जवाब यह है कि रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। इस बीच में अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग दल के जो नेता हैं, बहुत सारे लोग जो रमेश बिधूड़ी है उनका विरोध कर रहे हैं, उनके उस बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं जो उन्होंने दानिश अली के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मतलब ये कि वो अपना पक्ष रखना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में एक बड़ा पक्ष रखा है झारखंड के गोड्डा सीट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। उन्होंने जो बातें कही है वो एक नई बात सामने आ गई है और ऐसी बात सामने आई है जिसे शायद अभी तक आपने सुना नहीं होगा। और हमें तो लगता है कि अभी तक लोकसभा के स्पीकर ने भी वो बात नहीं सुनी और अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, उन्होंने भी नहीं सुनी। और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो शायद लोकसभा में और संसद टीवी जो है, जिसके अंदर कहा जा सकता है जो कैमरा लगा हुआ है, जिसका वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा, उस कैमरे का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसने उस आवाज को रिकॉर्ड भी नहीं किया। असल में डॉक्टर निशिकांत दुबे कहते हैं कि जो कुछ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली के साथ हुआ वो गलत हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा वो गलत था, असंसदीय था और हमारे पार्लियामेंट की तौहीन थी। ये बातें वो कह रहे हैं। अभी तक ये बात कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है। लोकसभा के स्पीकर को, ओम बिरला साहब को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने 5-6 पॉइंट में बातें कही है और उसमें उन्होंने जो खुलासा किया है वो ऐसा है कि उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि वाह भैया, बहुत देर कर दी सफाई देते देते। उनका ये कहना है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मतलब ये कि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बात किसने सुनी? क्या आपने सुनी है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी कोई जो एमपी है उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है? नहीं है। लेकिन इस बात की रिकॉर्डिंग तो है कि आप एक मुस्लिम सांसद को आतंकी कह रहे हैं, उन्हें उपद्रवी कह रहे हैं और उन्हें अलग अलग गालियां दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अभी हम खड़े हैं, मतलब ये कि संसद में खड़े हैं, बाहर चलो इन्हें तो हम बाहर भी देख लेंगे। ये तमाम चीजें तो रिकॉर्ड हो गई। लेकिन जब दानिश अली ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आखिरकार ये चीज रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? निशिकांत दुबे का यह आरोप है कि अगर जिस तरह से उन्होंने रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ किया वो काफी कह सकते हैं कि चिंताजनक है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहीं ना कहीं जो बातें कही वो गलत है। उस पर इन्होंने जवाब में कहा है कि दानिश अली ने कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दिस स्टेटमेंट मेड बाय श्री दानिश अली एज आई थिंक वाज मोर इनफ फॉर एनी पैट्रियाटिक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू लूज हिज काल्म। मतलब ये इनका कहना है
कि अगर इतनी बड़ी बात कह दी, नीच को नीच नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री को अगर इन्होंने कहा है तो इस पर कोई भी पैट्रियाटिक आदमी, मतलब ये कि कोई भी देशभक्त आदमी, जैसे कि ये देशभक्त आदमी है रमेश बिधूरी, जो इनका कहना है वो अपना जो कह सकते हैं उनका जो वो सुकून है वो खत्म हो जाएगा, वो गुस्से में आ जाएंगे, वो जो उनकी कूलनेस है वो खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि रमेश बिधूरी बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में आ करके उन्होंने ये देशभक्त जो रमेश बिधूरी जी है, जो पैट्रियाटिक आदमी है, उन्हें इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को जम करके उनके सामुदायिक से जुड़ी हुई गालियां देनी शुरू कर दी, उन्हें आतंकी बताना शुरू कर दिया। हालांकि मुसलमानों को आतंकी कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देश में हमेशा ऐसा ट्रेंड चलता रहता है कि कोई भी नेता किसी भी मुसलमान को आतंकवाद से जोड़ देता है, लेकिन इतना ही नहीं कहा था, उपद्रवी के साथ साथ और भी गंदी गंदी गालियां दी, ऐसे ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जो कभी भी किसी भी संसद भवन में, दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में कम से कम कबूल तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि भारत में अभी नया संसद बना है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि नई सोच के साथ जाएंगे और नई जो है कह सकते हैं सोच के साथ जाएंगे, नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, नए भाषा का इस्तेमाल होगा। लेकिन किस तरह के भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो आप सब ने देख लिया है। अब ये साहब निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गालियां दी, उन्हें नीच कहा, और ये बात सुनते ही देशभक्त रमेश बिधूरी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक नेता को खड़े होकर के आतंकवाद कह दिया, आतंकवादी कह दिया, देशद्रोही कह दिया और बहुत ऐसी ऐसी चीजें कही जो बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दानिश अली ने, बीएसपी के जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली ने यह बात कब कही। यही बात हम भी सोच रहे हैं और ये बात आज देश के लाखों लोग सोचना शुरू कर चुके हैं जब से इनका लेटर सामने आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सफाई देने में। अब इतना ही नहीं, इन्हें लगा कि इतनी बात कहेंगे तो नहीं जमेगा, इसलिए उन्होंने आगे भी और कुछ पॉइंट जोड़े हैं और भी कुछ लोगों की बातें कही है। अब सोचा कि दानिश अली की बात तो रिकॉर्डिंग में नहीं आई है, हो सकता है कि और कुछ लोगों की बातें रिकॉर्डिंग में आ गई होगी। आगे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही कहा, बाकी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बातें कही है। जैसे श्री सौगत राय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ये लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि राम और पुष्पक विमान का कोई अस्तित्व नहीं है, झूठी कहानी है। मतलब यह कि उनका यह कहना है कि राम और पुष्पक विमान जो है उसकी जो कहानी दुनिया में बताई जा रही है वो फर्जी कहानी है, वो झूठी कहानी है, ऐसा कहा है श्री सौगत राय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। चलिए ठीक है, तो इस पर आप कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन इसका जवाब ये तो नहीं होता है कि आप आतंकी हैं। लेकिन आपने सौगत राय को तो आतंकी नहीं कहा, उस वक्त आपने सिर्फ दानिश अली को कहा। दूसरा बात, ये डीएमके पार्टी के बारे में लिखते हैं, डीएमके पार्टी की तरफ से एक बयान आता है कि वी आर डेविड्स एंड यू आर आर्यंस, यू आर स्प्रेडिंग सुपरस्टिशन बाय स्टॉपिंग द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, देयर इज नो गॉड, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। मतलब यह कि इनका कहना है कि डीएमके पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम लोग जो हैं वो ड्रेविडियंस हैं, तुम लोग आर्यंस हो। उसके बाद ये कहा कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो आजकल सुपरस्टिशन फैला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं है और हिंदू जो है वो रिलीजन नहीं है। ये बात, ये आरोप है डॉक्टर निशिकांत दुबे का। लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? इससे पहले भी ये चीजें हुई हैं। कई सारे लोग, हिंदू समुदाय के ही कई सारे ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है बल्कि सनातन धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, उसके अंतर्गत लोग हिंदू हैं। वही हिंदू जो शब्द है वो कहां से आया है इसका वर्णन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे आजकल लोग इंडिया के शब्द की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। खैर, बात ये करेंगे कि इस तमाम बातों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा, मुझे भी अफसोस है कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, संसद भवन इसके लिए नहीं बना है। संसद भवन इसलिए बना है जहां पर आप बैठ करके देश के विकास की बात कर सके, देशवासियों के विकास की बात कर सके। लेकिन अफसोस कि आज देश की राजनीति में धर्म इस तरह से घुस गया है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान, ईश्वर और मंदिर मस्जिद पर चर्चाएं करनी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है निशिकांत दुबे साहब कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि दानिश साहब ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, उसकी रिकॉर्डिंग कहां है? आपने ये बात इतनी देर क्यों कर दी? कहते कहते आप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और वो कहती कि हमारे देश के प्रधान सेवक को, प्रधानमंत्री को नीच कहा गया है।
आपने ये बात कही, इस वजह से हमारे जो देशभक्त नेता रमेश बिधूरी जी है, उन्होंने ये बात कही कि भैया तुम आतंकी हो। हालांकि उन्होंने डीएमके पार्टी के लिए ये बात नहीं कही, उन्होंने और दूसरे नेता दुबे और जो दूसरे नेता हैं उनके लिए ये बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ दानिश अली को ये बात कही क्योंकि प्रधानमंत्री जी को नीच कह दिया गया और ये बात एक देशभक्त नेता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसी देशभक्त नेता को जो आज से पहले 2016 में अरविंद केजरीवाल के लिए कहे थे, उन्हें गालियां देते हुए उन्होंने कही थी कि अरविंद केजरीवाल के जो बच्चे हैं वो उनके नहीं बल्कि पड़ोसियों के बच्चे हैं। उस वक्त कौन से प्रधानमंत्री को नीच कह दिया गया था, यह भी निशिकांत दुबे जी को उस रमेश बिधूड़ी से पूछना चाहिए। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ी ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर से उनसे पूछना चाहिए उस वक्त प्रधानमंत्री को किसने नीच कह दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने के बाद कि हम इस चीज का कंडेम करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, दानिश अली जी को ऐसा कहा गया, लास्ट में आप ये कह देते हैं कि देखिए ये जो बात है वो इसलिए कहा गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ये बात नीच कह दिया गया और इससे एक देशभक्त आदमी, कोई भी देशभक्त आदमी जो है अपनी कूलनेस को खत्म कर देता, अपने अंदर जो उनकी कह सकते हैं वो जो कामनेस है वो खत्म हो जाता और वो उबाल भरे लफ्जों में सामने वाले लोग को आतंकी, देशद्रोही और उपद्रवी जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करने लगते। तो क्या आप सोच रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी जो बात कह रहे हैं वो कितना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोई वीडियो आपको मिल जाए जिसमें प्रधानमंत्री जी को दानिश अली जी ने नीच कहा हो, अगर कल परसों के भाषण में, तो वो हमें जरूर भेजिएगा ताकि हम दानिश अली जी के खिलाफ एक वीडियो बना सके और उसमें लोगों को बता सके कि देखिए देश के प्रधानमंत्री को नीच कहना अच्छी बात तो नहीं है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।